एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। निकाय चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 3 विधायक बीजेपी का हाथ अब से कुछ ही देर में थामने वाले हैं। बीएसपी एमएलए संजीव कुशवाहा बीजेपी में शामिल होंगे। सपा एमएलए राजेश शुक्ला बीजेपी में शामिल हो रहे। साथ ही निर्दलीय एमए राणा विक्रम सिंह अब से कुछ ही देर में बीजेपी का हाथ थामेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है संजीव कुशवाहा ने। सपा एमएलए राजेश शुक्ला बीजेपी का दामन थामेंगे। साथ ही निर्दलीय एमएलए राणा विक्रम सिंह भी अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीनों विधायकों से मुलाकात की है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। थोड़ी देर में वीडी शर्मा के सामने पार्टी की सदस्यता लेते हुए नजर आएंगे। तो निकाय चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर। 3 विधायक बीजेपी का दामन अब से कुछ ही देर में थामने वाले हैं। तो बीएसपी एमएलए संजीव कुशवाहा का नाम इसमें शामिल है। सपा एमएलए राजेश शुक्ला और निर्दलीय एमएलए राणा विक्रम सिंह अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीनों विधायकों से मुलाकात की है। तो ये तस्वीर उस वक्त की जब तीनों विधायक सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे थे। थोड़ी ही देर में वीडी शर्मा के सामने सदस्यता लेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी इसको लेकर सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 11 बजे भाजपा के कार्यालय में एक बसपा के, एक सपा के और एक निर्दलीय आदरणीय श्री संजीव सिंह कुशवाहा जी बसपा, आदरणीय श्री बबलू शुक्ला जी सपा और आदरणीय विक्रम सिंह राणा साहब निर्दलीय, ये 3 लोग 11 बजे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए आ रहे हैं। 3 विधायक 11 बजे भाजपा के कार्यालय में एक बसपा के, एक सपा के और एक निर्दलीय आदरणीय श्री संजीव सिंह कुशवाहा जी बसपा, आदरणीय श्री बबलू शुक्ला जी सपा और आदरणीय विक्रम सिंह राणा साहब निर्दलीय, ये 3 लोग 11 बजे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए आ रहे हैं। 3 विधायक 11 बजे भाजपा के कार्य। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी बता चुके हैं कि 11 बजे का समय होगा जब तीनों विधायक बीजेपी का दामन थामेंगे। निकाय चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर एक बार फिर से बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है और बीजेपी चुनाव से पहले और सशक्त होने की तरफ बढ़ती जा रही है। 3 विधायक बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं। बीएसपी एमएलए संजीव कुशवाहा, सपा एमएलए राजेश शुक्ला और निर्दलीय एमएलए राणा विक्रम सिंह अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनटों में बीजेपी का दामन थाम लेंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। थोड़ी देर में वीडी शर्मा के सामने सदस्यता लेंगे। इस बात की पुष्टि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जल्द ही ये तीनों ही बीजेपी का हाथ थामेंगे। सीधे रुक करेंगे बीजेपी कार्यालय का। हमारे सहयोगी सूरज शर्मा वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, क्या कुछ हलचल वहां पर, क्योंकि 11 बजे का समय बताया गया है? बिल्कुल अवंतिका, यहाँ बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ राणा विक्रम सिंह जो सुशील विधायक हैं निर्दलीय, वो पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी बातचीत चल रही है। तनन शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तीनों जो पदाधिकारी हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। और कुछ देर बाद ही 2 जो विधायक हैं, खासतौर से बीएसपी के विधायक संजीव कुशवाहा की बात करें या समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला की बात करें, तो वो भी कुछ देर बाद ही बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि वो भी निवास से निकल चुके हैं। और 3 विधायक, जैसा कि अनुमान लगाया था, वो सुबह से बताया जा रहा था कि संजीव कुशवाहा, राजेश शुक्ला और विक्रम सिंह राणा सिंह 3 विधायक हैं। 2 एक बीएसपी, सपा और निर्दलीय, तीनों विधायक लगभग बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं। और विक्रम राणा सिंह की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर 23 के पहले एक बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है और 3 विधायकों को पार्टी में शामिल किया है। इसके 2 मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो हाल ही में जिस तरीके से निकाय चुनाव हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, साथ ही जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव होना है, ऐसे में विधायकों का जो वोट मूल्य होता है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ सामने आई। क्योंकि जिस तरीके से 2 विधायकों के वोट बैंक की बात करें तो 262 जो मूल्य है वो उनके वोट का होता है। ऐसे में एक विधायक और साथ में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो उम्मीदवार हैं उसके लिए भी वोट वैल्यू काम करेगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी कार्यालय में हलचल बढ़ चुकी है। पीछे देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद हैं। उनके साथ जो सुसनेर के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, वो भी अंदर मौजूद हैं। तो कुछ ही देर बाद 11 बजे ये तीनों विधायक औपचारिक सदस्यता लेंगे। इसको लेकर खासतौर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर तैयारी की जा रही है, जहां पर तीनों विधायकों को
बीजेपी में शामिल किया जाएगा, औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी ने खेला है कि जिस तरीके से निकाय चुनाव है, सो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव है, ऐसे में कहीं ना कहीं 3 विधायकों को अपने साथ मिलाकर पार्टी पंचायत निकाय चुनाव तो मजबूत होगी ही, साथ साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो वोट वैल्यू है वो भी बढ़ाती हुई नजर आएगी। अवंतिका, बिल्कुल सूरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, नजरें हम तक पहुंचाइएगा खबरें जो भी होंगी, लेकिन इस बीच हम और विस्तार से इसके मायने हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे बंसल न्यूज जेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शरद जी, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से ठीक पहले 3 विधायकों का बीजेपी में शामिल होना क्या मायने, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बीजेपी हमेशा चीज़ों को बहुत ही रणनीतिक तरीके से देखती है और इस समय बीजेपी की जो पॉलिटिकल पोजीशन है, जो उसकी राजनीतिक हैसियत है, वो बिल्कुल सही है कि वो उन लोगों के लिए जो बीजेपी से जुड़कर अपने पॉलिटिकल भविष्य को चमकाना चाहते हैं, बीजेपी उनके लिए एक ऐसा मंच है जहां वो आने के लिए बिल्कुल आतुर हैं और कतार लगा के खड़े हैं। और यही वजह है कि बीजेपी में ये ऐसा नहीं है कि ये तीनों विधायक काफी पहले से ये सहमति दे चुके थे कि उन्हें बीजेपी में आने के लिए वो उत्सुक हैं और उन्हें बीजेपी में आने का मौका दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने इसके लिए एक राइट। शरद जी, आपकी जो आवाज है वो हम तक स्पष्ट तौर से नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करें, लेकिन जिस तरह से शरद जी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह की स्थिति पहले भी बीजेपी संगठन में देखी गई है, खुद को सशक्त करते हुए पॉलिटिकली ये पार्टी आगे बढ़ती है। इस बीच 3 विधायक जो कि बीजेपी में अभी भी शामिल होने वाले हैं। बीएसपी एमएलए संजीव कुशवाहा का नाम इसमें शामिल है, सपा एमएलए राजेश शुक्ला का नाम इसमें शामिल है, निर्दलीय एमएलए राणा विक्रम सिंह भी बीजेपी का हाथ थामने वाले। एक बार फिर हम रुक करेंगे, शरद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी शरद जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी एक राइट टाइमिंग चुनने में माहिर है और खासतौर से अगर उसके पास दूसरे दलों से आने वाले नेता हैं, उनके लिए वो एक परफेक्ट टाइमिंग चुनने की कोशिश करती है और ये बिल्कुल सही समय है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट वैल्यू इंक्रीज होगी, निकाय चुनाव पंचायत चुनाव के पहले एक मैसेजिंग होगी कि देखिए बीजेपी किस तरह से एक महत्वपूर्ण पार्टी है और उसमें दूसरे दलों से आने के लिए कतार लगा के लोग खड़े हुए हैं। तो बीजेपी ने एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ फिर एक फैसला किया है और ये सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। ये 2023 तक इसी तरह महत्वपूर्ण मौकों पर, क्योंकि अब बीजेपी प्रिविलेज की पोजीशन में है, तो वो बिल्कुल सही टाइमिंग चुनेगी। आगे भी मुझे बिल्कुल ये बात आप तय मानिए कि ये क्रम दल बदल का चलता रहेगा, बीजेपी में आने का क्रम चलता रहेगा और बीजेपी इसे अपोजिशन कांग्रेस के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर महत्वपूर्ण मौकों पर इस तरह की घटनाएं सामने लाकर वो कांग्रेस के मनोबल पर भी प्रहार करने की कोशिश निरंतर करती रहेगी। तो उसी कड़ी में एक तीर से कई निशाने हैं। अवंतिका, निश्चित ही, और इस तरह की खबरें पहले भी कई बार सामने आती रही हैं और जिस तरह से आपने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव और निकाय चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है, किस तरह से इसे तकनीकी तौर पर आप समझते हैं? वैल्यू जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए होती है वो इससे निश्चित तौर पर बढ़ेगी। इससे बीजेपी को एक एडवांटेजियस पोजीशन मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से अपोजिशन इस समय कोशिश कर रहा है कि वो एकजुट होकर बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, वो कोई ऐसा उम्मीदवार प्रस्तुत करे राष्ट्रपति चुनाव के लिए जिससे खुद बीजेपी भी उलझन में पड़ जाए और कहीं एक वोट डिवीजन जैसी स्थिति भी बनाने की कोशिश हो। ये भी एक कारण है कि बीजेपी अपने संख्या बल को बढ़ा रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण मौका ये है कि ठीक निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के पहले ये निर्णय हुआ है, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी कांग्रेस को, उसके मनोबल को चोट पहुंचाना चाहती है, जैसा मैंने पहले कहा, और निश्चित तौर पर इसका असर तो पड़ता है। अवंतिका, साथ ही ये भी जानकारी आपसे मैं लेना चाहूंगी, बीएसपी और सपा के मायनों में किस तरह से आप इसे समझते हैं? क्योंकि 2013 की अगर बात की जाए तो वोट शेयर के मामले में बीएसपी तीसरी रैंक पर रही, ऐसी पार्टी रही है, लेकिन लगातार मध्य प्रदेश में उसकी जो कंडीशन है, जो स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे घट रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बीएसपी ने एक तरह से प्रो बीजेपी फेवर के साथ वो सामने आई थी और जिसको वाइडली दूसरे दलों ने, जो गैर भाजपाई दल हैं और जो भाजपा विरोधी दल हैं, उन्होंने उसको बड़ा क्रिटिसाइज भी किया था कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने का मार्ग बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी के लिए प्रशस्त किया है, वो उसको लेकर
तमाम बातें कही गई थी। तो बहुजन समाज पार्टी की कोई स्टैंडिंग मुझे नहीं लगता, जब अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में उसकी कोई हैसियत नहीं बची है अब, बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में वो कुछ कर नहीं पाएगी। समाजवादी पार्टी जरूर मध्य प्रदेश के कुछ पॉकेट्स में उत्तर प्रदेश से लगे हुए अपनी प्रेजेंस दर्ज कराती रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो भी कभी एक पॉलिटिकल फोर्स नहीं रही है जी। तो मुझे लगता है कि सपा और बीएसपी के लिए तो इसका कोई महत्व नहीं है, और कोई इसका फर्क भी उनकी चुनावी संभावनाएं न पहले थी न अब हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश दो ही दलों की राजनीति है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसके साथ सपा और बीएसपी की जो प्रेजेंस है मध्य प्रदेश में वो लगभग खत्म हो गई। बिल्कुल, चलिए शरद जी आप बने रहेगा हमारे साथ, लगातार आपसे हम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का रुख करेंगे, बीजेपी ऑफिस में हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, क्या कुछ हलचल वहां पर नजर आ रही है? जी मनोज जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ हलचल बीजेपी ऑफिस में नजर आ रही है? क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा वहां पर पहुंच चुके हैं? क्या कार्यक्रम शुरू हो बिल्कुल चुका है? अवंतिका, देखिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हूं और बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदला है, जिस तरह शरद जी भी बता रहे थे। और यही है, भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ कहकर चौंकाती है, और ये चौंकाने वाला ही है कि विक्रम सिंह राणा निर्दलीय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। संजीव कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, तस्वीरें चहल पहल बढ़ रही है, धीरे धीरे कर कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। एक दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बाकी तमाम लीडर्स अंदर मौजूद है, उनके बीच में चर्चा चल रही है, और एक तरह से कहा जाए तो सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें ये भी बता रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, और ये पूरी जो कवायद है वो राज्यसभा को लेकर है। राज्यसभा के साथ साथ दो तरह की चीजें दिखाई देंगी। एक तो ये कि राज्यसभा की बात भी बन जाएगी, और जो एक मैसेज देना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और कल जब शिवराज जी पहुंचे होंगे तो जाहिर सी बात है, कयास कई तरह के थे, लेकिन इन सब मुद्दों पर ही चर्चा चल रही होगी। और दूसरी तरफ आप देखिएगा कि बाकी लोग भी हैं मेरे साथ इस वक्त, विधायक है खंडवा के। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से संजीव कुशवाहा, विक्रम सिंह राणा सब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, तो क्या ये राज्यसभा की तैयारी है? आज माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। शिवराज सिंह जी चौहान जी की योजनाएं और जन कार्य आज प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं, और एक बड़ा जनाधार और एक बड़ा वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जुड़ रहा है। और इसी कड़ी में आज चाहे कोई से भी दल के जनप्रतिनिधि हों, ये सब चीजों का आकलन करते हैं और सही समय पर निश्चित रूप से उन सब बातों का आकलन करते हुए निर्णय लेते हैं। ये एक अच्छा निर्णय है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में पधारने के लिए। लेकिन क्या ये राज्यसभा की तैयारी है या नगर निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा मैसेज भी है? नहीं, इस प्रकार का कोई मैसेज नहीं है। ये तो एक आदमी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर, साथ ही साथ अच्छे विकास कार्यों को लेकर एक अच्छी विचारधारा से जुड़ता है। ये एक इस प्रकार का तात्कालिक हो सकता है, लेकिन एक लंबा समय सब इन चीजों को लगता है। लेकिन राज्यसभा में यदि मेंबर बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर बात कही जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हालांकि साफ है कि जैसा दिखाई दे रहा है, यदि हम आंकड़ों को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज होता है लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव से पहले कि हमारे साथ कितने लोग। भारतीय जनता पार्टी इन सब चुनाव में एक अच्छे बहुमत के साथ विजयी हो रही है, और निश्चित रूप से इन लोगों के जुड़ने से और हमारी ताकत में बढ़ोतरी होगी। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आप देख रहे हैं अवंतिका कि निश्चित रूप से ताकत में इजाफा होगा, और इसीलिए इस तमाम तरह की कवायद देखने को मिल रही है। मैं भीतर की तरफ भी आपको ले चलता हूं कि देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं और लगातार स्थितियां बनी हुई है। लेकिन इस बीच में ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी एक अलग मैसेज भी देना चाहती है, और जिस तरह से तैयारियां दिखाई दे रही है वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तो एक मजबूती देगा ही, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी एक मजबूती की तरफ इशारा कर। निश्चित ही। और जैसे ही वहां पर कार्यक्रम शुरू होगा, आप लगातार हम तक ये तस्वीरें पहुंचाते रहेगा। शरद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल इस बीच ये उठता है कि कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस की दृष्टि से इस पूरे चीज को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि इस मूवमेंट को अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी कमजोर करता है। देखिए, अपोजिशन के विधायक चाहे वो भले ही गैर कांग्रेसी विधायक हों, लेकिन अपोजिशन के तो विधायक हैं ये, यानी ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो नहीं हैं।
तो निश्चित तौर पर अपोजिशन की जो एकता है, क्योंकि सदन में जब भी ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस कोई मूवमेंट लेकर आती है, तो उसमें पूरा अपोजिशन खड़ा होता है, जिसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी शामिल होती है। लेकिन अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि सदन में अब वो स्थितियां कि निर्दलीय भी आ गए, एसपी के विधायक भी आ गए, बीएसपी के विधायक भी आ गए, और इसके पहले जो विधायक हैं बीएसपी की रामबाई, वो भी बीजेपी के साथ उनकी भी जो निकटता है वो किसी से छिपी नहीं है। तो आप कह सकती हैं कि ये कांग्रेस को अलग थलग करने की एक रणनीति है, विधानसभा में भी और सड़क पर भी, कि ये बताने की कोशिश है कि पूरी तरह से न सिर्फ कांग्रेस के विधायकों का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है, बल्कि जो अपोजिशन के विधायक और निर्दलीय विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की नीति में भरोसा करते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति यही है कि हम ही वो पार्टी हैं जिस पर सबका भरोसा है, सबका विश्वास है, और चुनाव के पहले ये मैसेज जनता को देने के पीछे, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करने की कोशिश है। बीजेपी इसमें कितना कामयाब होती है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट कदम पॉलिटिकली। बिल्कुल शरद जी, इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ में हैं संजय यादव जी, कांग्रेस से विधायक है। पंकज जी, सबसे पहले आपकी ओर मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से पार्टी ने साफ कहा कि विचारधारा से जुड़ना आम बात है, जो भी पार्टी में शामिल होना चाहता है वो हो सकता है, लेकिन कई मायने इस चीज के भी हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? देखिए, एक ही मायना है और वो मायना यानी अर्थ बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में जन यानी जनता जनार्दन और जनप्रतिनिधि सबको भारतीय जनता पार्टी की विकास की रीति नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की योजना, मां भारती के लिए परम वैभव के साथ काम करने की भारतीय जनता पार्टी की सोच, न केवल हमारे प्रांत में, यदि हम राष्ट्रव्यापी स्तर पर बात करें तो आप अवंतिका जी संतर को अनुभव करेंगी कि आज देश में सबकी यदि लोकतंत्र में आशा का कोई केंद्र है तो भारतीय जनता पार्टी है। और कारण बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां विशेषकर कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के नेताओं को लेकर है, वो पानी रखो। बिल्कुल पंकज जी बने रहेगा, हम कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय यादव जी, क्या माने, विपक्ष धीरे धीरे टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, मनोबल गिर रहा है आपका? देखिए, पहली बात तो आपका सवाल गलत इसलिए है कि ये ऑलरेडी 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समर्थन में तो विपक्षी नहीं कहलाए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने जो सिंधिया जी के गए थे उनके साथ इनके भले ही साथ में हो संजय जी, भले ही साथ में हो, लेकिन विधिवत तो आप शामिल हो रहे हैं ना पार्टी में। कांग्रेस के साथ जिस समय कांग्रेस सरकार थी सत्ता के साथ रहते हैं तो निर्दलीय वगैरह, तो इनकी किस्मत अच्छी होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को जिसको खूब कमाना है उसको भाजपा में जाना है, तो जहां भ्रष्टाचार होगा, जो भ्रष्टाचार करना चाहता है और जो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाना चाहता है, बाहुबल अपराधी हो और जिनको खतरा हो कि हमारे यहाँ छापा ना पड़ जाए, हमें परेशान ना करें, वो भाजपा में जाएंगे, और जो डरेगा नहीं, निडर रहेगा, वो कांग्रेस में रहेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पंकज जी से जवाब ले लेते हैं। जी पंकज जी, देखिए, जो संजय जी ने कहा वो स्वयं एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जौनपुर के बड़े लोकप्रिय विधायक हैं, और यदि एक विधायक अपने साथी विधायकों के लिए इस प्रकार की भाव और भावना रखता हो और इसीलिए जनता कांग्रेस को खारिज करती, ये कांग्रेस के लोग कभी आत्मावलोकन नहीं करते, अपने दोषों को स्वीकार नहीं करते और सुधार का प्रयास नहीं करते। क्या बुरी बात है मानने की कि कांग्रेस पार्टी का खराब समय चल रहा है? कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं उनको आज पूरे देश में छपा है कि उत्तर नहीं दे पा रहे कि 5 लाख से 5,000 करोड़ की संपत्ति कैसे बनी, कैसे यंग इंडिया का 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने माफ किया। ये सब लोग देखते हैं और आज का बहुत परिपक्व लोकतंत्र है, जो युवा हमारे 80% है, सब जागरूक हैं, सूचनाएं सबके पास है। तो फिर भी यदि कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में दोष है, खोट है, कमी, तो उनका विवेक, बुद्धि विवेक है। पर परिपक्व लोकतंत्र में यदि आप किसी जनप्रतिनिधि को अपमानित करते हैं, ये कहते हैं कि वो भय से जा रहा है, वो भय से नहीं, वो इस भय से जा रहा है कि ये कांग्रेस और कांग्रेस की सोच देश को, प्रदेश को पीछे लेके जा रही है। और यदि देश प्रदेश को आगे लेके जाना, हम क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की 3 एजेंडा है, पहला विकास, दूसरा विकास और तीसरा भी विकास।
चाहे वो प्रांत के स्तर पर हो या राष्ट्र के स्तर पर हो, बिल्कुल। इसी सोच के साथ हम काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमारे न्यूज हेड शरद जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। शरद जी, आपने सुना कांग्रेस विधायक की तरफ से कहा गया कि जो लोग भ्रष्टाचार करना चाहते हैं वो बीजेपी में शामिल होते हैं, क्या कुछ मायने इसके आप समझ रहे हैं अभी? देखिए, ये बात अपनी जगह, मैं ये नहीं कहूंगा कि भ्रष्टाचार के लिए आना चाहते हैं। विधायकों का जो मुख्य आकर्षण होता है किसी भी जनप्रतिनिधि का, वो अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों आने का होता है, क्योंकि वही उसकी शरद जी, माफ जीत कीजिएगा, का आपको यहाँ आधार रोकना चाहूंगी। तस्वीरें एक बार हम दिखा दें किस तरह से बीजेपी विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो भी विधायक आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सूरज हमारे साथ लाइव बने हुए। सूरज, क्या कुछ जानकारी? चलिए कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करें हम सूरज से, शायद हमारी आवाज उन तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कवायद लगातार तेज होती जा रही है, क्योंकि 11 बजे का समय रखा गया था जब 3 विधायक बीजेपी का दामन थामने वाले थे। उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने ये तीनों विधायक पहुंचे थे। बीएसपी एमएलए संजीव कुशवाहा, सपा एमएलए राजेश शुक्ला, निर्दलीय एमएलए राणा विक्रम सिंह जो कि बीजेपी में आज शामिल होने वाले हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे आपको किस तरह से कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हो चुके हैं, बीजेपी कार्यालय की ओर रुख कर रहे हैं। 2 विधायक बीएसपी और सपा के विधायक शामिल हो रहे हैं। इसके पहले उनके कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं और जो लोग गाड़ी से उतर रहे हैं उनको कमल का जो दुपट्टा है वो पहनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं भारी भरकम भीड़ के साथ, यानी कह सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में संजीव कुशवाहा, राजेश बबलू शुक्ला पहुंचे हैं और ये एक दिन पहले तक बहुजन समाज पार्टी का दुपट्टा ओढ़े थे और आज सारे कार्यकर्ता जो हैं बीएसपी में शामिल हो रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। जो भी पदाधिकारी आते जा रहे हैं उनको दुपट्टा पहनाया जा रहा है। अब कल तक आप बीएसपी के थे, आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, खुशी भी हो रही है क्या? सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल खुशी हो रही है, सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इससे विकास भी होगा हमारे भिंड शहर का और हमारा विधायक विकासशील वैसे भी है और दमदारी मिलेगी विकास में। आप बताइए कितना फायदा होगा, पार्टी में शामिल हो रहे हैं आपके विधायक? हमारे विधायक तो पहले से ही पार्टी में शामिल होने वाले थे और पहले पार्टी में रहे हैं। किन्हीं कारणों से पार्टी छोड़ी थी, आज पुनः घर वापसी हो रही है हमारे विधायक की, जिससे हम लोग सब बहुत पूरी भिंड विधानसभा के लोग यहाँ आए हैं और उनके साथ सदस्यता लेंगे। तो बिल्कुल खुशी है और एक बड़ा काफिला भी वाहनों का यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं पीछे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके और दोनों विधायक माना जा रहा है कि मंदिर पहुंचे हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। कुछ देर बाद ही हम उनसे बात करते हुए आपको दिखाएंगे। ये सभी कार्यकर्ता लगातार बीजेपी ऑफिस की तरफ रुक कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऑफिस पे क्या कुछ हलचल है ये भी हम जान लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी लगातार लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, क्या कुछ हलचल वहां पर जानना चाहेंगे? माइक को फोन लगा। चलिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे लगातार जिस तरह से कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं। संपर्क करने की कोशिश करेंगे मनोज जी से भी। एक तरफ कार्यकर्ता बीएसपी एसपी के कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी ऑफिस की तरफ रुक कर रहे हैं। सूरज, क्या कुछ हालात वहां पर, कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है? करीब 2 बड़ी बसें भराकर जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भोपाल पहुंचे हैं और अपने विधायक संजीव कुशवाहा के साथ बीजेपी